समझते हो इसे कंपनी, क्यों समझते हो ये सिस्टम, क्यों समझते हो, क्यों नहीं समझते इसे एक धार्मिक काम, एक सोशल कॉज, एक समाज के लिए अच्छा काम, समाज के उत्थान का काम क्यों समझते हो? मैं एडब्ल्यूपीएल में काम कर रहा हूं, अरे छोड़ो यार, मैं सोशल समाज के लिए काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, क्या दे रहा हूं समाज को? समाज को मैं हेल्दी इंडिया और वेल्दी इंडिया के लिए काम कर रहा हूं। छोड़ो ना, कंपनी का नाम छोड़ो, सोशल कोज है हमारे काम में, सोशल कोज है। मुझे नहीं पता 11 साल में मुझसे ज्यादा आपको पता है कितने रिजल्ट आए हैं, आपको पता है कितने लोग ठीक हुए। आप देखते हो रोज नए नए चमत्कार, फेसबुक पे लोग टेस्टिमोनियल डालते हैं, और आप ये कहते हो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। साहब मुझे नहीं लगता, मैं तो आप लोगों के बीच में आता हूं, मुझे नहीं पता मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप इतना प्यार देते हो, अपने घर जाता हूं और एक ही बात कहता हूं, ये जिंदगी इनके लिए, ये आप लोगों पे कुर्बान है ये लाइफ। क्योंकि हमारे काम में कहीं ना कहीं सोशल कॉज है, ओनली मनी मेकिंग माइंड हम लोगों का नहीं है। लोगों को ठीक करना, लोगों को बचाना, लोगों को सही सिखलाई देना, लोगों को सही एजुकेशन करना, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस करना, ये भी हमारे कोज में है या नहीं? है या नहीं? ये काम हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जहर मुक्त खेती, मैं नहीं कहता, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते कि आज यूरिया पेस्टिसाइड ने हमारी पूरी जमीन बंजर जैसी कर दी है, जहर हो चुकी है खेती। वो जहर मुक्त खेती का आज हम लोग मिशन चला रहे हैं। हर्बल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देकर लोगों को फायदा हो, वो हम मिशन चला रहे हैं। न्यूट्रा सप्लीमेंट्स जो खाने से आपको नहीं मिलता उससे मिल जाए, वो हम चला रहे हैं। और ये जो अंग्रेजी कंपनी आपकी किचन से लेके आपके बाथरूम तक घुसी हुई है, इनको निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या गलत काम कर रहे हैं? क्या गलत काम कर रहे हैं? दुकान ही तो बदल रहे हैं यार, प्रोडक्ट ही तो बदल रहे हैं। एक बार एक छोटी सी लड़की, एक बार एक छोटी सी बिटिया समुद्र किनारे रेत के साथ खेल रही थी। समुद्र की एक लहर आई और उसकी चप्पल लेके चली गई। बिटिया को बड़ा गुस्सा है, अरे समुद्र तो बड़ा बेकार है, यह समुद्र तो चोर है। और उस बिटिया ने किनारे पर समुद्र के लिख दिया, समुद्र तू चोर है, मेरी चप्पल ले गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता था, थोड़ा अंदर तक चला गया और डूब गया और मर गया। उसकी मां भागी भागी आई और उसे बड़ा गुस्सा आया और वो बोली, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। और उसने लिख दिया किनारे पे, ये समुद्र तू तो हत्यारा है। फिर थोड़ी देर में एक बुजुर्ग वहां से जा रहे थे, जो पैसों के लिए बड़े दुखी थे, परेशान थे, बैंक का लोन था। वो समुद्र किनारे उन्हें एक बड़ा सा मोती मिला, जो बड़ा बेशकीमती मोती था, हीरे की तरह चमक रहा था। वो समझ गए यार हीरा मिल गया। वो बोले, हे समुद्र तू कितना दयालु है, कितना प्यारा है। और उन्होंने भी किनारे पे लिख दिया। थोड़ी देर बाद मछुआरों का एक झुंड आया और मछुआरों ने वहां से मच्छियां पकड़नी शुरू करी और मच्छियां पकड़ी और बहुत सारी पकड़ ली। और उन्हें पता आज इस मच्छियों को बेचेंगे बहुत पैसा आएगा। और उन्होंने लिख दिया, हे समुद्र तू तो हमारा पालनहार है। मेरे दोस्त, परिस्थितियां देखो, समुद्र वही है। एक कह रही है समुद्र तू चोर है, एक कह रही है समुद्र हत्यारा है, एक कह रहा है समुद्र दयालु है, एक कह रहा है समुद्र हमारा पालनहार है। थोड़ी देर में समुद्र की लहर आती है और जिसने वो सब लिखा मिटा देती है और अपने झोले झूलती है। और समुद्र अपनी मस्ती में लहरता है और लहरें अपनी मस्ती में चलती है। इसका मतलब दोस्तों, तुम समुद्र बनो, तुम मस्ती में लहरो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, अपनी कामयाबी की लहर से जो जो बोलेगा सबको मिटा दो और दुनिया में समुद्र की तरह बड़े बनते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तैयार हो? तैयार हो? अब एसलीपीएस वेलनेस में जो पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करेंगे? सर आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, वेलकम।
अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे बीच में कुछ लोग, मैं इसलिए बुलाता हूं कि नए लोग हैं ना, वो ये ना सोचे सिर्फ डायलॉग बाजी होती है ना भाई। यही एक कंपनी है जहां सच पे बात होती है, यही एक संस्था है जो हमेशा सच्चाई की बात करती है। यहां घुमा फिरा के कोई बात नहीं होती। और जानना चाहते हो तो अपने लोगों से जानो, अपनी जनता से जानो। कुछ लोग हैं जिन्हें एसलीपीएस के प्रोडक्ट से रिजल्ट मिला है। आओ ऊपर आओ फटाफट, और इनकी कहानी, इनकी जुबानी, फिर तो भरोसा करोगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सर गुलिस्ता खातून। सर मैं 2018 में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में 15 दिन में एडमिट रही। वहां से जाने के बाद मुझे थायराइड हो गया, अल्जाइमर हो गया और वीकनेस बहुत ज्यादा हो गया। दोस्तों इससे पहले मैं 10-12 सालों से रमजान के महीने में रोजे नहीं रख पाती थी। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बीपी लो हो चुका था। उसके बाद जब मैं 2020 में करण चक्रवर्ती सर के द्वारा और भाट प्रजापति सर के द्वारा इन प्रोडक्ट की जानकारी मिली, मैंने इम्यूनोडॉक थंडरब्लड यूज किया और सर जनवरी में मैंने यूज किया। मार्च में मैंने रमजान में रोजे रखना शुरू किया। उस रमजान के महीने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी साल से मैं बराबर रमजान रख रही हूँ और हर साल रमजान शुरू होने से पहले मैं एक इम्यूनोडॉक थंडरब्लड यूज कर लेती हूँ और मात्र एक बनाना खा करके, एक कप दूध पी करके रोजा रखती हूँ और पूरा दिन फील्ड पे वर्क करती हूँ। ये शानदार प्रोडक्ट का रिजल्ट है और हमारे संजीव सर का और स्लिप प्रेस का। थैंक यू खातून। क्या नाम है आपका? गुलिस्ता खातून। गुलिस्ता खातून जी। मैं तो यही कहूंगा, खुदा भी जब आसमां से जमीन पर देखता होगा, AWPL किन लोगों ने बनाई ये सोचता होगा। थैंक यू। आप रोजे करो रोज और एसलीपीएस के प्रोडक्ट के साथ लो मौज। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सुरेंद्र सिंह, मैं यूपी हमीरपुर से बिलोंग करता हूं। मुझे 2 बार टीबी हो गया था। एक बार मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मुझे टीबी हो गया, मैंने दवा ली, ठीक हो गया। उसके बाद मुझे फिर से दोबारा टीबी हुई। उस टाइम पे फिर से अभी 2024 में मुझे खांसी आने लगी थी बहुत ज्यादा। तो मैंने सोचा लग रहा है मुझे फिर से टीबी का अटैक हो जाएगा। तो उसी टाइम पे राम मिलन सर जो अपलाइन है मेरे, सर यहीं बैठे हैं, उन्होंने मुझे पन तुलसी दी और पन तुलसी मैंने पी और 1 हफ्ते में ही मेरी खांसी सही हो गई। और उस पन तुलसी को मैंने और कई लोगों को पिलाया, उनकी भी ठीक हुई और इस तरीके से मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। JWPL। हमारे यहाँ लोग सपनों के लिए नहीं आए हैं, प्रोडक्ट के लिए आए हैं, प्रोडक्ट के लिए। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार यादव, मैं कानपुर से रहने वाला हूं। दोस्तों मेरे को 15 साल से सोराइसिस नामक बीमारी थी। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मैं इतनी दवाएं खाता था। पिछले सोराइसिस समझते हो ना? पूरी बॉडी पे एलर्जी होती है, जख्म होते हैं, खून बहता है, मवाद बहती है पूरे शरीर के ऊपर। और सुनो, इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और मैं मतलब सोचता था कि जब मैं बेड से सुबह उठता था तो एक कटोरी मेरे बदन से भूसी निकलती थी बेड से। मैं सोचता था यार मेरे को कौन सा रोग हो गया, मैं मर क्यों नहीं जाता। मैं सुसाइड के लिए सोचता था। थैंक एसलीपीएस, थैंक्स अमन सर। सर ने बताया कि सर एक बार विश्वास करके क्लोरोडॉक, इम्यूनोडॉक, एलर्जीडॉक यूज तो करो। और आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, ये जो 15 साल से मेरी लाइलाज बीमारी थी, आज मैं 100% क्योर हूँ। आज मैं फील्ड में जाता हूँ, पूरा बदन खोल के दिखाता हूँ, देख भाई कहाँ पर है। बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाई, गॉड ब्लेस यू। अरे यार इसके लिए ताली बजाओ, बहुत बड़ी बीमारी से निकला है, बहुत बड़ी मुसीबत से बंदा बाहर आया है। गॉड ब्लेस यू। जी बताइए। नमस्कार दोस्तों,